सभी के प्रति मंगल मैत्री और नमो बुद्धाय। आज एक नंद स्थविर की कथा। नंद स्थविर एक भगवान बुद्ध के काल के भंते जी थे और रिलेटिव्स भी। अब नंद भगवान बुद्ध के संपर्क में कैसे आए, उनकी देवलोक देखने की इच्छा कैसे हुई, फिर भगवान ने उन्हें क्या युक्तियाँ सुझाया और बताया और उन्हें अरहंत मार्ग पर कैसे प्रतिष्ठित किया, यह पूरी इस स्टोरी में हम जानेंगे। आप अच्छी तरह से उसे श्रवण और स्मरण कीजिए। नंद स्थविर कथा। यथा अगारं यह धम्मदेशना श्रावस्ती के जेतवन में साधना हेतु विराजते हुए शास्ता ने नंद को उद्देश्य करके कही थी। भगवान का कपिलवस्तु गमन। भगवान बुद्ध ऋषिपत्तन मृगदाय में धम्मचक्र प्रवर्तित करने के बाद राजगृह जाकर वेणुवन में साधना हेतु विराजमान थे। तब मेरे पुत्र का यहाँ लाकर मुझे दर्शन कराओ, यह कहकर शुद्धोधन राजा द्वारा हजार पुरुष साथ देकर भेजे गए 10 दूतों में सबसे पीछे जाने वाले अरहंत कालुदय स्थविर से कपिलवस्तु का गमन मार्ग जानकर उस मार्ग का वर्णन कर 20,000 शीनाश्रव भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु नगरी में पहुंचकर शास्ता ने ज्ञातियों की सभा में पुष्प वर्षा की वास्तविकता अर्थोत्पत्ति बताते हुए वेशंतर जातक को प्रकट किया। वेशंतर राजा आपको मालूम ही होगा, जातक अट्ठकथा में जातक की 547 है, मानो 547 में वह जातक अट्ठकथा है। बड़ी अच्छी कथा है। वेशंतर उसके जीवन में कोई दान न दे सकता है, इतना बड़ा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा वह वेशंतर राजा दान देता है। इसी कारण से वह बुद्धिज्म में फेमस है, एक वेशंतर जातक। राजा को सकृदागामी फल की प्राप्ति होती है। राजा माने शुद्धोधन राजा को सकृदागामी की प्राप्ति कैसे होती है? क्योंकि भगवान बुद्ध तो कपिलवस्तु में अभी उनका आगमन हुआ है। दूसरे दिन भिक्षा के लिए जाते हुए उठो, प्रयत्नशील बनो, प्रमाद न करो, धम्मपद की 168वीं गाथा में भगवान ऐसा कहते। इस गाथा के माध्यम से पिता शुद्धोधन को श्रोतापत्य फल में प्रतिष्ठित कर धर्म का आचरण करो, धम्म में प्रतिष्ठित बनो। धम्मपद की 169 यह भी गाथा के माध्यम से महाप्रजापति गौतमी को भी श्रोतापत्य में प्रतिष्ठित किया। तब राजाओं को सकृदागामी फल में प्रतिष्ठापित किया। भोजन करने के बाद राहुल की माता के गुणों के आधार पर चंद किन्नरी जातक 485 वह जातक अट्ठकथा का कथानक सुनाया। तीसरे दिन नंद कुमार के अभिषेक, गृह प्रवेश एवं विवाहोत्सव के अवसर पर भिक्षा के प्रवेश करते समय नंद कुमार के हाथ में पात्र देकर मंगल वचन बोलकर आसन से उठकर चलने पर भी नंद कुमार के हाथ से पात्र नहीं लिया। वह नंद कुमार भी तथागत के सम्मान से अभिभूत होकर बनते, आप अपना पात्र ले ले, यह नहीं कह पाया। फिर उसने सोचा हो सकता है सीढ़ियों से चढ़ते समय ले ले। शास्ता ने वहाँ भी अपना पात्र उसके हाथ से नहीं लिया। फिर उस नंद ने सोचा संभवत सीढ़ियों से उतरते समय ले लेंगे, परंतु वहाँ भी उन्होंने नहीं लिया। नंद कुमार यद्यपि लौटना चाहता था, अन्य मनस को उपेक्षक होकर उनके साथ चलते हुए भी उनके सम्मान से दबा हुआ उनसे यह नहीं कह पा रहा था कि आप अपना पात्र वापस ले ले, संभवत यहाँ ले ले या फिर यहाँ ले ले, यही सोचता हुआ उनके साथ चलता रहा। नंद कुमार की कैसे प्रवज्जा होती है? उस समय दूसरी स्त्रियों ने उस नंद को भगवान के साथ देखकर उसकी सुंदरतम स्त्री को जाकर कहा, आर्य
भगवान नंद कुमार को लेकर चले गए। तब अब तुम उसके बिना क्या करोगी? वह भीगे हुए बालों के साथ दौड़ती हुई कुछ दूर उसके पास जाकर बोली, आर्यपुत्र, जल्दी ही आना। उस जनपद कल्याणी का वह आह्वान वचन नंद कुमार के हृदय में शल्य की तरह गड़ गया। उधर शास्ता भी उसके हाथ से पात्रण लेकर उसे अपने साथ विहार ले गए। वहां जाकर उससे बोले, नंद, प्रवज्जा ग्रहण करोगे? भगवान बुद्ध नंद से पूछते हैं। वह भगवान के सम्मान से दबा हुआ नंद कुमार उनके वचन का निषेध नहीं कर सका, अपितु वह संकोच शंकावश कह बैठा, हाँ, प्रवज्जा ले लूंगा बनते भगवान। तब शास्ता ने नंद को प्रवज्जा देने का आदेश दिया। यह आदेश कपिलवस्तु पहुंचने पर तीसरे दिन दिया था। राहुल का शास्ता के पास आना। 7वें दिन राहुल कुमार को उसकी माता ने आभूषणों से अलंकृत कर भगवान के पास यह कहकर भेजा, जाओ पुत्र, तुम इस 20,000 भिक्षुओं से घिरे हुए गौरवर्ण ब्रह्म तेजोमय श्रमण को देखो। यही तुम्हारे पिता है। इनके पास बहुत बड़ा कोष खजाना है। इनको हमने अभी निष्क्रमण के बाद नहीं देखा। अंत तुम इनके पास जाओ और इनसे अपना उत्तराधिकार दाय भाग मांगो और कहो, पिताजी। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को कहती है, विष्णु गाड़गे जी, अच्छी बातें सुनो। धम्मपद की अट्ठकथा सभी ने सुननी चाहिए। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को भगवान से क्या कहलवाती है? पिताजी को यह कहो, पिताजी, मेरा राज्याभिषेक होने के बाद मैं चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हूँ। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। कोई भी पुत्र पिता से ही संपत्ति प्राप्त करके धनवान होता है। कुमार पिता बुद्ध के पास जाकर उनका स्नेह पाकर ही प्रसन्न चित्त गदगद होकर बोला, पिताजी, आपके पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह की बाल सुलभ बातें करता रहा। भगवान भी भिक्षा कर उसका अनुमोदन करते हुए आसन से उठकर अपने विहार की तरफ चल दिए। राहुल कुमार भी, पिताजी, मेरा दाय भाग दो, मेरा दाय भाग दो, यह कहता हुआ उनके पीछे लगा ही रहा। भगवान ने भी राहुल कुमार को पुनः पीछे लौटने को नहीं कहा। परिवार वाले भी उसको भगवान के साथ जाते हुए देखकर संकोचवश उसे घर लौटने को न कह सके। यो वह भगवान के साथ साथ चलता हुआ आराम निगरोधाराम में पहुंच गया। राहुल की प्रवज्जा। तब भगवान ने यो चिंतन किया, यह पिता से जो लौकिक धन प्राप्त करता, उसे तो घूम फिर कर नष्ट ही हो जाना है। भगवान ने चिंतन किया कि यह पिता से जो लौकिक धन प्राप्त करता, उसे तो घूम फिर कर नष्ट ही हो जाना है। तो फिर क्यों न मैं इसे वह 7 प्रकार का आर्य धन सौंप दूं जो मैंने बोध वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर प्राप्त किया है। इस तरह यह एक लोकोत्तर उत्तराधिकार का स्वामी बन जाएगा। तब भगवान ने सारिपुत्र को आज्ञा दी, सारिपुत्र, तुम इस राहुल कुमार को प्रवज्जा दीक्षा दो। तब स्थविर ने कुमार को प्रवज्जित किया, परंतु कुमार को प्रवज्जित कर लिए जाने पर राजा शुद्धोधन को बहुत अधिक हार्दिक कष्ट हुआ। उसने उस कष्ट को सहन न कर पाने के कारण भगवान से निवेदन करते हुए यह वर मांगा, यह अच्छा होगा बनते भगवान, आप आर्यजन माता पिता की आज्ञा के बिना उनके किसी पुत्र को प्रवज्जित न करे। शुद्धोधन अपने पुत्र माने बुद्ध को क्या याचना करते हैं, भगवान किसी माता पिता की आज्ञा बिना आप किसी पुत्र को प्रवज्जित ना करें। भगवान भी उसकी स्वीकृति करते हैं, स्वीकृति देते। भगवान का जेतवन में प्रस्थान।
फिर एक दिन भगवान राजप्रसाद में प्रातःकाल का जलपान कर आसन पर विराजमान थे। उस समय राजा ने कहा, बंते, जब आप संबोधि प्राप्ति हेतु दुष्कर चर्या कर रहे थे, तब किसी देवता ने आकर मुझसे कहा कि आपका पुत्र मर गया। मैंने उस देवता को उत्तर दिया, नहीं, मेरा पुत्र संबोधि प्राप्त किए बिना मृत्यु के वश में नहीं हो सकता, और मैंने उसके वचन की सत्यता पर विश्वास नहीं किया। यह सुनकर भगवान ने कहा, तुमने आज ही उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, पहले भी कहीं मेरी हड्डियां देखकर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ था कि तुम्हारा पुत्र मर गया। और इस बात तो सिद्ध करने के लिए महाधर्मपाल जातक की कथा सुनाई। भगवान बुद्ध ने अपने पिता शुद्धोधन को। यह कथा सुनते ही राजा को इस कथा के प्रभाव से अनागामी फल की प्राप्ति हो गई। यो भगवान ने अपने पिता को 3 फलों में प्रतिष्ठित कर भिक्षु संघ के साथ पुनः राजगृह में आकर, देखो, राजा शुद्धोधन अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। अनागामी यह भगवान बुद्ध के जो पद होते हैं, माने भगवान बुद्ध शासन में जो पद होते हैं, श्रोतापन्न, सकादागामी, अनागामी, अरहंत पद। तो शुद्धोधन राजा तीसरा फल जो होता है अनागामी फल, उसे प्रतिष्ठित धर्मपाल, महाधर्मपाल जातक की कथा सुन करके शुद्धोधन राजा बुद्ध से अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुए। जो भगवान ने अपने पिता को 3 फलों में प्रतिष्ठित कर भिक्षु संघ के साथ पुनः राजगृह में आकर वह अनाथ पिंडक सृष्टि से की गई प्रतिज्ञा के कारण श्रावस्ती में जेतवनाराम के निर्माण हो जाने पर वहां जाकर साधनाएं तो विराजे। नंद की भिक्षु भाव के प्रति उपेक्षा। इस तरह शास्ता जब जेतवन में विराजमान थे, आयुष्मान नंद ने भिक्षु भाव के प्रति असंतुष्ट होते हुए अनेक भिक्षुओं से यह कहना प्रारंभ किया, आयुष्मानो, मैं तो इस धम्म साधना में कोई रस न मानता हुआ आप लोगों के साथ हूँ, परंतु अब आगे इस तरह उपेक्षा भाव से भी आप लोगों का साथ न दे पाऊंगा। मैं तो एक काषाय वस्त्र छोड़कर पुनः गृहस्थ धर्म में लौट जाऊंगा। नंद अपने साथी भिक्षुओं को कहता है कि मेरा मन नहीं लगता चिवर में, मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूं। भगवान यह घटना सुनकर आयुष्मान नंद को बुलाकर बोलते हैं, नंद, क्या तुम सत्य ही अनेक भिक्षुओं से यह कह रहे थे पूर्ववत कि आयुष्मानो, मेरा धम्म साधना में मन नहीं लगता, परंतु इसके आगे उपेक्षा भाव से भी आप लोगों का साथ न दे पाऊंगा। मैं तो काषाय वस्त्र त्याग कर गृहस्थ धर्म लौट जाऊंगा। हाँ भंते, नंद, क्या कारण है लौट जाओगे तो? भंते, शाक्य कुल की एक श्रेष्ठ सुंदरी ने उस दिन घर से निकलते हुए मुझको भीगे हुए बालों के साथ दौड़कर आधे रास्ते में आकर कहा था, आर्यपुत्र, शीघ्र ही वापस लौटना। उसके इस वचनों का स्मरण कर मेरा हृदय व्यथित रहता है और मैं गृहस्थ धर्म में फिर से लौट जाना चाहता हूँ। भगवान द्वारा नंद को धम्म पालन हेतु प्रोत्साहन। तब भगवान ने आयुष्मान नंद को भुजा से पकड़कर अपने रुद्र बल से 33 देवलोक ले जाते हुए मार्ग में एक जले हुए खेत में ऐसे ही जले हुए एक ठूट स्थानों पर बैठी नकटी बूची कर्ण रहित दुर्बल वानरी को दिखाकर पुनः 33 भवन देवलोक में देवराज इंद्र की सभा में आई हुई कोमल रक्तवर्ण कबूतर के समान पैरों वाली 500 अप्सराओं को दिखाया। फिर कहा, तो क्या मानते हो नंद, इनमें कौन अधिक सुंदर या दर्शनीय है? वह शाक्यों की जनपद कल्याणी या ये लाल पैरों वाली इंद्र की अप्सरा है? यह सुनकर नंद बोले, भंते, इस देव भवन में तो आते हुए मार्ग में जले खेत में अकेली बैठी उस नकटी बूची बूढ़ी वानरी की तरह ही इन अप्सराओं के सामने उस जनपद कल्याणी को समझना चाहिए। इन 500 सुंदर एवं दर्शनीय अप्सराओं के सम्मुख तो वह जनपद कल्याणी किसी गणना में नहीं है।
इनका षोडश अंग कला भी नहीं है, उस कला का भी कोई और भाग किया जाए तो वह भी नहीं है। सुंदरता की दृष्टि से तो ये 500 अप्सरा ही उच्चतम है। तब भगवान ने नंद से कहा, अरे नंद, तू तो साधना में लगा रहा। यह उत्तरदायित्व मेरा है कि उस साधना के बल पर तुम्हें ये लाल पैरों वाली अप्सराएं मिल जाए। नंद ने कहा, भगवान, यदि मुझे इनको दिलाने का उत्तरदायित्व आप लेते तो मैं आज से आपके बताए धर्म मार्ग की साधना में पूर्ण दत्तचित्त हो जाऊंगा। देखो, भगवान ने नंद को समझाया और फिर भगवान के आदेशानुसार आदेश भगवान का शिरोधार्य मानकर पुनः नंद भगवान के आदेश का पालन करने लगा, क्योंकि उसे अप्सराएं मिलाने के लिए वह प्रयत्नरत था। लेकिन भगवान बताते कि बाद में वह अरंत प्राप्त कर जाता, फिर उसे देवलोक, ब्रह्मलोक और रूपलोक उसे कुछ आसक्ति नहीं रहती, तृष्णा भी नहीं रहती, जड़ से उखड़ती है। तब भगवान ने आयुष्मान नंद को देवलोक से अंतरित होकर पुनः जेतवन में लाकर छोड़ दिया। धीरे धीरे कानो कान कर्ण परंपरा सभी भिक्षुओं ने जान लिया कि आयुष्मान नंद भगवान का भाई, मौसी का पुत्र। देखो, भगवान का भाई माने मौसी का पुत्र, नंद मौसी का पुत्र था भगवान के। अप्सराओं की प्राप्ति हेतु धम्म साधनारत है। भगवान इसको इन्हें दिलाने के लिए उत्तरदायी बने हैं। तब आयुष्मान नंद के साथी समान वयस्क भिक्षु उस पर समय बेसमय व्यंग कसने लगे। आयुष्मान नंद तो उन अप्सराओं का भृत्य एवं कृतदास है, ये उन्हीं की प्राप्ति के लिए ऐसी कठोर धम्म साधना कर रहा है। भगवान इसके इस कार्य की पूर्ति में उत्तरदायी मध्यस्थ बने हैं। तब आयुष्मान नंद साथियों द्वारा कहे गए भृतक एवं कृतदास आदि व्यंग वचन सुनते सुनते दुखी हो गया, लज्जित होने लगा एवं अपने इस हीन कृत्य पर ग्लानि मानने लगा। तब वह वस्तु थी एकाकी सबसे पृथक रहता हुआ, सावधान होकर उद्योग करता हुआ, इंद्रियों को संयत कर साधना करता हुआ, शीघ्र ही जिसके लिए अन्य कुलपुत्र ठीक तरह से सदा के लिए घर छोड़कर बेघर हो जाते हैं और प्रवज्जा ग्रहण करते हैं, उस लोकोत्तर धर्म का अंतिम सीमा तक आचरण करते हुए इसी जन्म में स्वयं ज्ञान प्राप्त कर साक्षात्कार कर पूर्णता तक पहुंचकर साधना करते हैं और अंत में समझ लेते हैं, मेरा जन्म मरण क्षीण हो चुका है, मैंने धम्म साधना पूर्ण कर लिए, मेरा जो कर्तव्य परायण था वह पूर्ण हो गया, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष ही नहीं है, ये जान गया। तब आयुष्मान नंद भी अरहंतों में से एक हो गए। तदनंतर कोई देवता रात्रि के समय समग्र जेतवन को प्रकाशित करते हुए जेतवन की प्रांगण में आकर प्रणाम करते हुए बोला, भंते आयुष्मान नंद, जो भगवान की मौसी का पुत्र होने से आपका भाई लगता है, आश्रव चित्तमलों का क्षय कर अनाश्रव चेतो मुक्ति एवं प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में प्राप्त कर साक्षात्कार कर अरहत्व होकर साधना कर रहा है। इसी समय भगवान ने भी अपने रुद्धि बल से नंद के विषय में यह सब कुछ जान लिया। उधर आयुष्मान नंद भी उस रात्रि के व्यतीत होने पर भगवान के सम्मुख आकर प्रणाम कर बोला, भंते, आप मुझे लाल पैरों वाले सुंदर अप्सराओं को प्राप्त कराने हेतु जो उत्तरदायी बने थे, मैं उस भार से आपको मुक्त करता हूँ। ठीक है नंद, मैंने भी स्वकीय रुद्धि बल से जान लिया था कि तुम अब अर्हत प्राप्त कर चुकी हो। कोई देवता भी यहाँ आकर तुम्हारे विषय में अर्हत प्राप्ति की घोषणा कर गया तो नंद, क्योंकि तुम अर्हंत प्राप्त कर चुके हो, अंत में अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया हो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर यह उदाहरण प्रकट किया, वही वास्तविक भिक्षु है जिसके चित्त का सांसारिक कीचड़ धुल गया है, काम क्रोधादि कंटक विचार निकल चुके और जिसका मोह क्षीण हो चुका है। खुद्दक निकाय की यह गाथा है। फिर एक दिन साथी भिक्षुओं ने आयुष्मान नंद से पूछा, आयुष्मान नंद, पहले तो तुम कहा करते थे कि इस धर्म पालन में कोई उत्कंठा नहीं रखता, और अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नंद ने कहा, आयुष्मानो, मुझे गृहस्थ धर्म में अब कोई उत्सुकता नहीं है। नंद का यह उत्तर सुनकर भिक्षुओं ने सोचा
यह आयुष्मान नंद कभी कुछ कहता है और कभी कुछ। पहले कहता था मुझे धम्म पालन में उत्सुकता नहीं है, अब कहता है मुझे गृहस्थ में कुछ उत्सुकता मैंने उत्कंठा नहीं है। तब भिक्षुओं ने भगवान के पास जाकर यह सब सुनाया। यह सब सुनकर भगवान ने भिक्षु को बताया, भिक्षु पहले नंद का चित्त भली भांति न छाई हुई पर्णकुटी के सदृश था, परंतु अब उसका वही चित्त भली भांति छाई कुटी के समान हो चुका है। यह देवलोक में दिव्य अप्सराओं को देख आने के बाद से इस धर्म साधना को अंतिम सीमा तक पहुंचाने में इतना दृढ़ता से लग गया था कि उसे पूर्ण कर वह आज उसके प्रभाव से अरहत्व प्राप्त कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये गाथाएं भी कही, जैसे कोई तृणाच्छादित कुटी जो बीच बीच में कुछ छिद्र छोड़कर छाई गई हो तो वर्षा का आघात मार नहीं सह सकती, उसी तरह जैसे वह कुटिया वर्षा का आघात नहीं सह सकती, उसी तरह अभावित माने भावना रहित, भावना साधना रहित, भावना शून्य, साधना शून्य, विपश्यना शून्य चित्त राग द्वेष मोह आदि विकारों के आघात को नहीं सह पाता। परंतु इसके विपरीत जैसे किसी भली भांति छाई हुई पर्णकुटी में वर्षा का जल प्रविष्ट नहीं हो पाता, उसी तरह साधना द्वारा परिपुष्ट निर्मल चित्त पर राग आदि विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गाथा 13वीं और 14वीं गाथा है, जो गाथा भगवान कहते यथा अगारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। यथा अगारं सुच्छन्नं उट्ठी न समति विज्जति एवं स्वभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। वह इन गाथाओं में अगारं जो कोई भी, दुच्छन्नं कुछ दूर छाया हुआ जिसकी छत में स्थान स्थान पर छोटे या बड़े छिद्र रह गए हो, समति विज्जति जिसके कारण वर्षा की बूंदें घर में चली जाती हो, अभावितं जैसे उस विधि पूर्वक न छाए हुए घर में वर्षा की बूंदें चली जाती है, वैसे ही साधक का असमाहित अभावित और भावना साधना शून्य चित्त राग द्वेष मोह के वश में हो जाता है। केवल राग ही नहीं, द्वेष मोह मान क्लेश आदि भी वैसे असमाहित चित्त में सुगमता से प्रविष्ट हो जाते। स्वभावितं समत शमत विपश्यना आदि से भली भांति समाहित ऐसा चित्त राग आदि क्लेशों से उसी तरह प्रभावित नहीं हो पाता जैसे भली भांति छाए हुए घर में वर्षा की बूंदें प्रवेश नहीं कर पाती। इस धम्मगाथा की धम्मदेशना समाप्ति के साथ ही बहुत से श्रोतापन्न आदि फलों में प्रतिष्ठित हो गए। अन्य अधिकारी साधकों के हित में भी यह धम्मदेशना सार्थक ही सिद्ध हुई। धम्म सभा में तो एक चर्चा चली कि तदनंतर भिक्षुओं में धम्म चर्चा करते समय यह प्रसंग उठ गया, आयुष्मानो भगवान भी अद्भुत कृत्य करते रहते हैं कि आयुष्मान नंद कभी उस जनपद कल्याणी के विरह में यह धम्म साधना छोड़कर पुनः गृहस्थ में लौट जाना चाहता था। उन्होंने अपने प्रभाव से उसको देवलोक की अप्सराओं का प्रलोभन देकर उसको इस अनुपम धम्म साधना में ऐसी दृढ़ता से लगा दिया कि वह देवांगनाओं की प्राप्ति के स्थान पर दुर्लभ अर्हत पद को प्राप्त कर गया। इतने में वहां पधारे भगवान ने पूछा, भिक्षु अभी तुम लोगों में क्या संवाद चल रहा था? भिक्षु ने आयुष्मान नंद की अर्हत प्राप्ति की विधि पर अपना आश्चर्यचकित होना बताया। तब भगवान ने कहा, भिक्षु आज ही नहीं पहले पूर्व जन्म में भी कभी इस नंद को श्री का प्रलोभन देकर इसी तरह अनुशासन में रखा गया है। यह कहकर उसके पूर्व जन्म की यह कथा सुनाई। अब नंद कुमार के पूर्व जन्म की कथा आपको अच्छी एक प्रेरणा दे सकती है। करपट वणिक कथा। भूतकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य में वाराणसी का रहने वाला कोई करपट नाम का व्यापारी था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह घड़े लाद कर इस गांव से उस गांव में व्यापार करता था। कभी कभी तो उसे एक दिन में 7 योजन तक की लंबी यात्रा भी करनी पड़ती थी।
एक समय उसने गधे पर भार लादकर तक्षशिला में ले जाकर वह भार उतारकर गधे को चरने के लिए छोड़ दिया। तब उसका वह गधा खाई के किनारे घास चरता हुआ एक गधे को देखकर उसके पास पहुंचा। उस गधे ने उसका स्वागत करते हुए उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो? वाराणसी से। किस कार्य से आए हो? व्यापारिक कार्य से। कैसा भार ढोते हो? घोड़ों का भार ढोता हो। इतना भार लाद कर कितनी दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है? 7 योजन तक की। इतना दूर चलने पर तो तुम थक जाते होगे। क्या कार्य से मुक्त होने के बाद तुम्हारे पैर दबाने वाला या पीठ सहलाने वाला कोई है? कोई नहीं है। अरे, तब तो तुम्हें बहुत कष्ट अनुभव करना होता होगा। यद्यपि पशुओं का पैर दबाने वाला या पीठ सहलाने वाला कौन होता ही है, परंतु उस गधी ने उसके काम राग की वृद्धि हेतु इस तरह चापलूसी की बातें करनी आरंभ कर दी। अंत वह गधा उसकी इन बातों से उसकी तरफ आकृष्ट हो गया। उधर वह करपट व्यापारी भांड विक्रय कर उस गधे के पास आया और बोला, चलो भाई, चला जाए। गधा बोला, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बार बार समझाने पर भी जब वह गधा नहीं माना तो व्यापारी ने सोचा, अब इसको किसी तरह बहका फुसला कर ले चलना होगा। और यह बोला, अरे गधे, तू यदि सीधी तरह कहने से नहीं चलेगा तो मैं तेरे लिए एक चाबुक प्रतोद लाऊंगा जिसमें 16-16 अंगुल के कांटे लगे हो। उसी की मार से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, ऐसा तू समझ ले। यह सुनकर गधा बोला, मैं भी इसके बदले में उपाय जानता हूँ, उसे भी तू सुन ले। अरे करपट, तू यदि वैसे चाबुक से मेरी चमड़ी उधेड़ने का प्रयास करेगा तो मैं भी तेरे सामने खड़े होकर अपना पिछला शरीर उठाकर ऐसी दुलत्ती झाड़ूंगा कि तेरे दांत टूट जाएंगे, ऐसा तू भी समझ ले। गधे की ये बातें सुनकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि यह गधा आज तक ऐसा नहीं बोला था, आज किसके बहकावे में आकर या किस प्रलोभन से ऐसा बोल रहा है। यह सोचकर उसने इधर उधर देखा तो उसे वही पास एक गधी चरती हुई दिखाई दी। उसे देखते हुए व्यापारी समझ गया, अवश्य इसी ने इसको सिखाया होगा, तो इसे ऐसी ही सुंदर सुरूप गधी तुम्हारे लिए ला दूंगा। यह कहकर अभी बहकाना ही ठीक रहेगा, तभी यह मेरे साथ चलने को तैयार होगा। फिर उसने यह गाथा कही, हे गर्दभ, मैं तेरे लिए सुडोल 4 पैरों वाली शंख की तरह मुखाकृति वाली सर्वांग सुंदरी तुम्हारे श्री गधी ला दूंगा, ऐसा तू समझ ले। यह सुनकर मन में संतोष मानकर गधा बोला, करपट, यदि तुम मेरे लिए उपयुक्त गुणों वाली स्त्री ला देगा तो मैं तेरे साथ प्रतिदिन 14 योजन की भी यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। तब करपट ने कहा, तो फिर चलो, और उसे पकड़कर अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद वह गधा उस व्यापारी से बोला, अजी, आपने तो कुछ दिन पूर्व मुझको वचन दिया था कि तुम्हें एक सुंदर स्त्री ला दूंगा। व्यापारी ने कहा, हाँ, कहा था, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा कि मैं तुम्हें एक सुंदर स्त्री ला दूंगा, परंतु यह स्मरण रखना कि मैं तुम्हें वेतन एक ही दूंगा। उस वेतन से तुम दोनों का काम चले या न चले यह तुम जानो। फिर तुम दोनों के सहवास से तुम लोगों के लड़के बच्चे भी हो सकते, उनका खर्च तुम कैसे चलाओगे, यह भी तुम सोच लो। गधा उस व्यापारी की बात सुनकर अपेक्षा रहती हुए चुप हो गया। शास्ता ने यह धम्म कथा सुनाते हुए कहा, भिक्षु, उस समय वह गधी जनपद कल्याणी थी। गधा ही आज का यह नंद था, करपट व्यापारी मैं था। इस तरह अतीत काल में भी मैंने इसको श्री के प्रलोभन से अनुशासित किया था। इस तरह कहकर उन्होंने जातक का संगमन भी किया। देखो, नंद को भगवान ने एक जातक सुनाया और पूर्व जन्म में भी नंद एक श्री प्रलोभन में व्यस्त था, मस्त था, लेकिन भगवान ने उसे
श्री प्रलोभन से मुक्त कराया और फिर अरहंत पद तक प्रतिष्ठित किया। सभी के प्रति मेरी मंगल मैत्री नंद की कथा आपको सबको प्रेरित करे, इसी आशा के साथ सबको भवतु सब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल्याणो।